असबा से मैं इकबाल जो नाज़रीन, आज दूसरा दिन है। पूरे बाग की सोशल मीडिया भरी पड़ी है। जो आप सबको पता है कि बाग के अंदर जो फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा था, उस टूर्नामेंट में जो मैच के दौरान झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, कुछ आपको पता है, कुछ आपने वीडियोज़ देखी। और इसमें कुछ पहले से मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन आज पूरा दिन मुख्तलिफ़ लोगों से जब मैंने पूछा, सुना, देखा, तो उसमें वो जो मेरा ज़ाती नज़रिया था वो कहीं गुम हो गया। और मुझे ये समझ नहीं आई कि सच क्या है, झूठ क्या है। क्योंकि एक ग्रुप ये कह रहा है कि रेफरी ने लाइन क्रॉस की, अंदर आया, और दूसरा ग्रुप कह रहा है कि खिलाड़ी ने गाली दी और जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो जिस वजह से मेरे जहन में चंद सवाल पैदा हुए। मैंने कहा वो सवालात आपसे शेयर करूं। और साथ साथ ये आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें रेफरी क्या कह रहा है उसका मौक़िफ़ भी आप सोशल मीडिया पे सुन चुके होंगे, और उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसकी कहने पे जो वो बात कर रहा है उससे भी कुछ सवाल पैदा होते हैं। और फिर जो खिलाड़ी है वो जो बात कर रहा है उसका बॉडी लैंग्वेज और वो देखें, और उससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि असल बात क्या है। और फिर कुछ इस तरह से जो उसके अंदर झगड़े के अंदर जिस तरह से लोग ज़ख्मी हुए, इस खेल को, फुटबॉल के इस मैच को कुछ बरादरियों का रंग दे रहे हैं, कुछ इलाके का रंग दे रहे हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है, अफसोसनाक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमेशा ये तो सुनते भी आए हैं और हकीकत भी है कि ये जो खेल हैं ये भाईचारा पैदा करते हैं, ये मोहब्बत बांटते हैं। और इसकी हालिया दौर में सबसे बड़ी मिसाल हम ये देख सकते हैं कि अरशद नदीम जो वो अपना मैच जीत के आया था, वो जो थ्रो फेंकने का, नेज़ा फेंकने का, तो उसका मुकाबला इंडियन अपने खिलाड़ी के साथ था। और इंडियन जब वो हारा तो उसकी मां ने जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पांस दिया था, तो उसमें पूरे पाकिस्तान में एक पॉजिटिव मैसेज गया था। टीमें दोनों बाकी थी, क्रिसेंट क्लब था, गोल्डन सेवर क्लब था, और दोनों टीमों के में 5-5 खिलाड़ी जो बाग से जिनका ताल्लुक़ नहीं था, बाहर आउटसाइड से आए हुए थे, किसी का ताल्लुक़ रावलाकोट से या दीगर शहरों से था, वो भी हमारे लिए खुशाइन था, हम उन्हें भी वेलकम कहते हैं। लेकिन मुख्तसर और जल्दी बात करते हुए मैं सिर्फ अपने जो सवालात हैं वो आपके सामने छोड़ता हूँ कि जिस तरह से रेफरी ने ये अपना मौक़िफ़ देते हुए ये कहा कि मैच का फैसला हुआ गोल के हवाले से, और उसमें ये जो खिलाड़ी है ये भागता हुआ आया और इसने मुझे गालियां दी और फिर मैंने इसके साथ ऐसा किया। लेकिन दूसरी तरफ मैं इतना ज़्यादा माहिर नहीं या कोई भी, लेकिन जो प्लेयर हैं, जो रेफरी हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो इंतज़ामिया है, वो अच्छी तरह रूल रेगुलेशन क्या हैं उनसे वाकिफ़ होती है। सब यही कह रहे हैं कि रेफरी का काम होता है लाइन के बाहर, जो उनकी अपनी लाइन होती है, वहाँ से बाय डिसीजन लेना। वो अगर लाइन से अंदर आता है तो इसका मतलब कि वो खिलाफ वर्जी करता है। 1 मिनट के लिए मेरा यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर उस खिलाड़ी ने रेफरी को गालियाँ गाली दे दी, जो कि सबूत नहीं है कि दी, इस पे आगे बात करूँगा कि हमारे यहाँ माहौल क्या, माशरा क्या, सोच क्या होती है। सबसे पहले हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, फंस जाते हैं। छोटे लेवल पे हो तो गाली का सहारा लेते हैं, बड़े लेवल पे हो तो मज़हब का, बरादरी का सहारा लेते हैं, उससे बड़े लेवल पे इशू आ जाए तो मज़हब का सहारा ले लेते हैं। ये हमारे यहाँ चलता है। लेकिन चलें हम इस बात को मान लेते हैं कि उसने गाली दी। तो रेफरी ने जब लाइन क्रॉस करके अंदर आया, और फिर अभी आप देख भी रहे हैं, सामने नज़र आ रहा है कि उसने पहले धक्का दिया, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है जब कोई धक्का देगा, बात होगी, तो उसके बाद बात शुरू होगी। वो फिर काउंटिंग में नहीं आती कि उसके बाद फिर क्या बात कही, क्या नहीं कही गई। लेकिन रेफरी को ये चाहिए था कि वो अपने रूल्स की पाबंदी करते हुए लाइन के बाहर ही रहता, और वहाँ जाहिर सी बहुत से लोग थे, प्लेयर्स थे, ग्राउंड के अंदर थे, तमाशाई थे, साइड पे भी लोग खड़े थे, और उसने गाली दिल में तो नहीं दी होगी, ऊंची आवाज़ में दी होगी। तो अगर किसी ने सुनी होती तो वो वहीं रेफरी खड़ा हो जाता अपनी लाइन में, और ये इस बात पे डट जाता कि इसने मुझे गाली दी है, जब तक इसने माफ़ी नहीं मांगी, या तो मैं खेल नहीं होने दूंगा, खेलूंगा नहीं, या फिर सारे उसकी हमदर्दी में आ जाते और इस तरह से मामला होता। दूसरी बात, आगे इससे ये भी सवाल पैदा होता है कि रेफरी, ये मैंने पहली दफ़ा देखा कि इतने बड़े लेवल पे इवेंट हो रहा है, कश्मीर लेवल पे इवेंट हो रहा है, तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अपने यूनिफॉर्म के अंदर हैं, बाकी भी हैं, लेकिन ये रेफरी मुझे जब भागता हुआ आया तो मैंने समझा कि शायद कोई बाहर से बंदा आया, ये रेफरी लग नहीं रहा था। अगर रेफरी था तो इसको प्रॉपर एक यूनिफॉर्म के अंदर होना चाहिए था। और फिर उसके बाद ये अपना जो एहतजाज था वो रिकॉर्ड करवाता,
और फिर बात करता। जहाँ तक ये कहा जाना कि जो प्लेयर था वो भागता हुआ, जो कैप्टन था वो गया और उसने जाकर गाली दी या दौड़ता हुआ गया, तो ये हर एक खिलाड़ी का और कैप्टन का ख़ास करके ये राइट होता है कि वो किसी भी डिसीजन को जो उनकी नज़र में मशकूक हो उस पर वो प्रोटेस्ट करते हैं, और ये उनका हक है कि वो करते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़ा प्लेयर हो और वो गाली दे, और अगर वो गाली देता है तो फिर उसकी गलती है और ये फिर बिल्कुल मानना चाहिए, लेकिन इसका कोई अभी तक सबूत नहीं है। रेफरी को ये चाहिए था कि वो उसकी गाली को वहाँ लेकर सबको कहता, इंतज़ामिया को बुलाता और कहता कि इसने ये कहा, और जब तक इस बात का फैसला नहीं होता मैं यहाँ पर आगे बात नहीं होने दूंगा। तो बात समझ आती है। दूसरी बात यह है कि रेफरी का ये भी कहना है कि वो अपने आप को ये कहते हैं जी कि ये सारे ही कहते हैं कि मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैंने इससे पहले इतना काम किया, इस तरह से किया, ऐसे किया, वैसे किया, और मैं ये सारे कानून जानता हूँ। लेकिन अगर रेफरी कानून जानता है तो दूसरी तरफ भी जान रहा होता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो खेल है इसको बरादरी के नज़र में या किसी इलाके कबीले के इससे ना चढ़ाएं, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर वहाँ पर सादात कबीला अलग अपनी बात कर रहा है और ख़ान कबीला अपनी अलग बात कर रहा है। वो जिन लड़कों को खंजर लगी या किसी तरह से ज़ख्मी हुए, इंतहाई अफसोसनाक है। इसका कोई लफ्ज़ नहीं है कि इस पर हम बात करें, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए। वो भी इसी बाग के अंदर तमाशाई भी थे, किसी न किसी हवाले से किसी टीम को फेवर कर रहे थे, और जितना भी वहाँ पे क्राउड था, ऐसा नहीं है कि क्राउड किसी एक तरफ ही हो, क्राउड दोनों तरफ होता है, और क्राउड का काम है अपनी अपनी टीम को फेवर करना, उसे उसकी हौसला अफजाई करना। लेकिन इस तरह से अली सयाद साहब जो पूरे इस टूर्नामेंट के हेड हैं, जो चेयरमैन हैं फुटबॉल फाउंडेशन के या फुटबॉल क्लब के, तो उन्हें चाहिए कि दोनों को बैठा के इस मामले को हल करके मसले को बेहतर तरीके की तरफ ले जाएं, और इसे किसी एक ही अना में फंस कर इस इवेंट को, इस बाग को, इस खूबसूरत धरती को ख़राब करने से बचाएं। एक बार जो कि इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।